मैंने 4 साल की उम्र में अपनी माँ से पूछा था कि क्या वो मुझे गर्भ में रखकर दोबारा गोरा बना सकती हैं। 5 दशक से ज्यादा वक्त तक मेरे मन में यह विश्वास घर कर गया था कि गोरापन ही सुंदरता और अच्छाई है। मैं इस कहानी के नीचे दबी रही, उसमें विश्वास करती रही, मानती रही कि मैं कमतर थी, मुझे किसी तरह से भरपाई करनी थी। ये फेसबुक पोस्ट केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन की है। इस पोस्ट के बाद देश में रंगभेद को लेकर खूब बहस छिड़ी हुई है। शारदा मुरलीधरन 1990 के बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। सितंबर 2024 में उन्होंने केरल के मुख्य सचिव का पदभार संभाला था। उनसे पहले इस पद पर उनके पति श्री वेणु काबिज थे। शारदा मुरलीधरन के इस पद पर काबिज होने के बाद किसी ने कमेंट किया कि इट इज एज ब्लैक एज माई हस्बैंड्स वाज व्हाइट। इस कमेंट ने उन्हें बहुत आहत किया और इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लिखी। उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि कैसे उन्होंने कई दफा उनके रंग को लेकर किए गए कमेंट्स को सुना है। इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने शारदा मुरलीधरन के साहस की तारीफ की है। रंग भेद को लेकर इस तरह के कमेंट्स का सामना सांवले रंग के लोग रोज आए दिन फेस करते हैं। देखिए, भारत में रंग को लेकर होने वाला ये भेदभाव जेंडर न्यूट्रल है, मतलब पुरुष हो या स्त्री, रंग को लेकर होने वाला भेदभाव सबके साथ है। जाने कितने ही छोटे बच्चों के नाम कल्लू रख दिए जाते हैं क्योंकि उनका रंग काला है। कोई लड़की है और स्किन डार्क है तो हमारा समाज उसे बचपन से ही बताने लगता है कि उसका काला रंग उसकी शादी में अड़चन बनेगा। चूंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है और विवाह व्यवस्था में पुरुष के पास चुनने की शक्ति महिलाओं के मुकाबले ज्यादा है, तो महिलाओं को रंग को लेकर ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे जाने कितने मामले हैं जहां पर किसी लड़की की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि उसका रंग सांवला था। ब्यूटी इंडस्ट्री ने भारतीय समाज के इस गोरे रंग के ऑब्सेशन को और भुनाया। आज के दौर में लोग लाखों रुपए खर्च करके स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं क्योंकि भारतीय समाज की सुंदरता के पैमाने में गोरा रंग एक मापक है। श्री कृष्ण की सांवली सूरत और श्री राम के श्यामल वर्ण को आराध्य बनाकर पूजने वाला ये देश रंग के नाम पर इंसानों के साथ ये भेदभाव क्यों करता है? देखिए, भारत में हमेशा से गोरे रंग को लेकर ऐसा आकर्षण नहीं था। भारत के प्राचीन ग्रंथ जैसे कि महाभारत और ऋग्वेद डार्क स्किन हीरोज को सेलिब्रेट करते हैं। भारतीय समाज में रंग को लेकर ये भेदभाव पहली बार आया जब मुगलों ने भारत पर शासन किया। गोरे रंग वाले मुगल शासकों ने डार्क स्किन वाले भारतीयों पर शासन किया और स्किन कलर के जरिए एक पावर डायनेमिक्स शुरू हुई। रंग को लेकर इस भेदभाव की जड़ों को और गहरा किया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश शासन के दौरान गोरी त्वचा वाले शासक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नौकरियों और पदों के लिए गोरी त्वचा वाले भारतीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते थे। ब्रिटिश समाज ने औपनिवेशिक शासन को जस्टिफाई करने के लिए व्हाइट मैन्स बर्डन नामक विचारधारा को बढ़ावा दिया। इसका मतलब था कि गोरी जातियां सभ्यता और विकास का भार उठाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस मानसिकता के कारण भारतीयों को यह महसूस कराया गया कि वे पिछड़े हैं और अंग्रेजी संस्कृति, भाषा, कपड़े और गोरी त्वचा को अपनाना श्रेष्ठता की निशानी है। ऐसी प्रथाओं और माइक्रो ब्रेन वॉशिंग के बीच आम भारतीय आदमी भी गोरी त्वचा को सभी सुंदर और शक्तिशाली चीजों का प्रतीक मानकर आदर्श बनाने लगा। ये वही मानसिकता है जो पश्चिम से आई हर चीज, चाहे वो दर्शन हो या कपड़े, गोरा रंग हो या अंग्रेजी भाषा, सबको सुपीरियर मानती है। हालांकि ब्रिटिशर्स से भारत को आजादी मिले 75 सालों से ज्यादा का वक्त बीत गया है। आज तक हो रहे रंग भेदभाव के लिए केवल औपनिवेशिक काल को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जरूरत है कि भारतीय समाज अपनी सालों की कंडीशनिंग से बाहर निकले। जरूरत है कि शारदा मुरलीधरन जैसे लोग सामने आए और भारतीयों के गेहुआ और सांवले रंग को लेकर ऊन करें। ये सही है कि समाज की सोच एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन आजाद होने के इतने सालों के बाद हमें अपनी गुलामी वाली मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। मैंने 4 साल की